है। और जौनपुर में क्या माहौल दिख रहा है आपको? जौनपुर में माहौल दिख रहा है, श्री श्याम सिंह यादव भारी मतों से विजयी होने जा रहे हैं सर। लोग जौनपुर में इस समय बहन जी का माहौल श्याम सिंह मतलब उनका है। यहाँ से वो जीते हुए हैं, यहाँ से वो जीत गए हैं। शिक्षा और रोज लीक हो रहा है उनकी पेपर। तो ये सरकार है कि जुमलेबाजी वाला सरकार है? ये जुमला दे रहा है सबको जुमला दे करके सब बेवकूफ बना रहा है, मूर्ख समझता है। अच्छा, यहाँ सिर्फ रोजगार का मुद्दा चाहिए, शिक्षा और हेल्थ, और ये लोग जो है दोनों। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं दस्तक टीवी में, आपके साथ रविंद्र कुमार। अभी मैं मौजूद हूँ जौनपुर जिले के बक्सा गांव में, और बक्सा गांव में अभी बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने चुनावी जनसभा को संबोधित करके वो जा चुकी हैं। हमारे बीच कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे आइए हम बातचीत करते हैं आखिर में जौनपुर में किसका माहौल दिख रहा है और भारत की राजनीति में कौन सी ऐसी पार्टी है जिसकी सरकार इस बार बनने जा रही है। तो क्या नाम है चाचा आपका? सर मेरा नाम, सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं जो हमारे जैसे से आप बात कर रहे हैं, और समस्त देशवासियों को आपके चैनल के माध्यम से मैं गणपति राम भारती दुगौली कला का निवासी होते हुए संविधान बचाने हेतु सभी समाज के सभी वर्गों से मेरा अनुरोध है कि कृपया हम बहुजनवासी बहुजन को सरकार बनाने का सभी से अनुरोध है। बहुजन समाज पार्टी का अपना मत दें और बहन जी को जो है कि पार्लियामेंट में बैठा है। जौनपुर में क्या माहौल दिख रहा है आपको? जौनपुर में माहौल दिख रहा है, श्री श्याम सिंह यादव भारी मतों से विजयी होने जा रहे हैं सर। लोग तो यहाँ पे बात बोल रहे हैं कि जब श्री कला रेड्डी सिंह थी तब तो माहौल बसपा का था, लेकिन जब उन्होंने टिकट बसपा के लोग करे टिकट उन्होंने वापस लिया, लेकिन ऊपर हमारा टिकट काटा गया। सवाल सुनिए, उसके बाद माहौल बसपा का डाउन होता जा रहा है। क्या दिक्कत है, इसको कैसे देखते हैं आप लोग? सर भारतवर्ष लोकतांत्रिक देश है, यहाँ सभी समाज के लोग रहते हैं, सभी पार्टियों के लोग रहते हैं। जैसे मेंबर देखते हैं उस तरीके से बात करते हैं। हमारे तरफ से जो बसपा का कैंडिडेट आए हैं, हम सभी समाज से, और हम बसपा के कार्यकर्ता भी हैं, हम बसपा की सरकार चाहते हैं, क्योंकि 4 बार बहन जी की सरकार बनी थी उत्तर प्रदेश में, आप जानते हैं सर। लेकिन जितना शासन, जितना सुदृढ़ मजबूती के सर्व समाज के लिए इन्होंने काम किया, आज हमारे भारतवर्ष में 10 साल से प्रधानमंत्री पीएम मोदी जी की सरकार है। यहाँ झूठों का जुमला खड़ा हो गया, और वो झूठ बोलने के कारण वो चीज़ नहीं पसंद है सर। हाँ, तो मोदी जी का शासनकाल आप लोगों को इसमें शिक्षा नहीं मिल पा रहा है, रोजगार नहीं मिल रहा है, या फिर और कोई 5 किलो राशन भी तो दे रहे हैं, बड़ा जी मैं बता रहा हूँ ना सर। सर 5 किलो राशन की आप बात कर रहे हैं, 5 किलो राशन मिलता है। 5 किलो राशन सबको, सब समाज को मिलता है। बदनाम किसका होता है? गरीबों का। गरीब बदनाम होता है। 5 किलो राशन दे रहे हैं तो हमारे पैसे दे रहे हैं। हम दिन रात जो बाजार का सामान होता है खरीदते हैं, उसी से टैक्स जाता है, उसी का हमको मिलता है। शिक्षा हमारे यहाँ नहीं है, गरीबों की शिक्षा खत्म हो गई। गरीबों को स्वास्थ्य के लिए कोई नहीं है, कोई बड़े कॉलेज नहीं है। हम गरीब कैसे पढ़े लिख सकते हैं? जब हम 100-200 रुपये कमाते हैं तो हमारे बड़े स्कूल में हमारे बच्चे का दाखिला नहीं होता। जो हमारे बच्चे, चाहे वो भी समाज को हो, चाहे एससी समाज को, चाहे एसटी समाज को, जो पढ़ लिख के है वो बेरोजगार घूम रहे हैं। कोई आईटी किया है, कोई बड़े बड़े, इतना पढ़ा नहीं हूँ, ज़्यादा नहीं जानकारी है। जो अच्छी शिक्षा करके बेचारे, कोई जो है कि ठेला खींच रहा है, कोई जो है कि घर में अपना घूम रहा है इधर उधर। तो सरकार कह रही हम युवाओं को रोजगार दे रहे हैं। हाँ, सरकार कह रही युवाओं को रोजगार दे रही। वो तो कहती पकौड़ा तलो, और पकौड़ा तलने डॉक्टर रितु सिंह गई संसद भवन पर, उनको भी धक्के मार हटा दिया गया। कहाँ हम पकौड़े भी तो नहीं तलने पा रहे हैं सर। ये जो जुमलेबाजी उन्होंने जितना वादा किया था सब सीधा फ्लॉप गया उनका वादा। अच्छा, अखिलेश यादव की जो पार्टी है समाजवादी पार्टी और इंडिया अलायंस के लोग तमाम तरीके के नारे दे रहे हैं। जय भीम का नारा लगा रहे हैं, जय संविधान का नारा लगा रहे हैं, और संविधान को बचाने की बात कर रहे हैं। अब उनकी सरकार आएगी या फिर बसपा की? देखिए, अखिलेश भाई जितने भी बहुजन समाज के हैं वो संविधान बचाने का बात करते हैं, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ सभी समाज के लोगों को। अब ये है मत विचार से सब अपना वोट डालेंगे, किसकी सरकार बनेगी। इकट्ठा किसी की सरकार नहीं बनेगी तो गठबंधन से सरकार बनेगी। छोटे छोटे दलों से जो इकट्ठा होगा उसी से, चाहे हमारे अखिलेश भाई हो, चाहे हमारे बहन मायावती जी हो, चाहे राहुल गांधी जी हो,
ये सब मिल के अपनी सरकार बनाए और भारतवर्ष को एक नई दिशा दे। शिक्षा, सबसे पहले शिक्षा, इसके बाद रोजगार, इसके बाद स्वास्थ्य और इस तमाम मुद्दे, बेरोजगारी, यही सब हमारे लोगों का मुद्दा है सर। जौनपुर में चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जौनपुर में किसका माहौल दिख रहा है? जौनपुर में इस समय बहन जी का माहौल, श्याम सिंह मतलब उनका है। यहाँ से वो जीते हुए हैं, यहाँ से वो जीत गए हैं। चुनाव तो अभी 25 मई को। हाँ, तो 25 मई का है, तो उससे क्या यहाँ से हमारे जौनपुर जिले से वो निकल रहे हैं। अभी देखे कितने पब्लिक आई थी, कितना लाइक उनका हो रहा है, कितना वो था, सब पब्लिक आई है। कितनी पब्लिक यहाँ पर रही होगी अनुमान? यहाँ तो कम से कम लाख पार थी पब्लिक, इतना पब्लिक थी, लाखों पार थी पब्लिक यहाँ पे। चाचा, आप क्या कहेंगे, महंगाई को कैसे देखते हैं आप लोग? महंगाई तो भैया यहाँ एकदम कमर तोड़ दे रही है। अरे वही बात है, समझ रहे हैं? महंगाई, हाँ जी चाचा, क्या कहें? जाएगी किससे? ये यही से महंगाई को कैसे देख रहे हैं आप? हाँ, महंगाई को किस प्रकार से देख अरे रहे हैं? हर प्रकार से रोज बनियन के भाव बढ़ रहा है और उसके बाद फिर का कही जात है, शिक्षा और रोज लीक हो रहा है उनकी पेपर। तो ये सरकार है कि जुमलेबाजी वाला सरकार है? ये जुमला दे रहा है सबको जुमला दे करके सब बेवकूफ बना रहा है, मूर्ख समझता है गरीब जनता को। अच्छा, जनता को सरकार मूर्ख समझ रही है? हाँ, मूर्ख। कौन सरकार है जो मूर्ख नहीं समझेगी? बसपा मूर्ख नहीं समझेगी, सबको गरीबों को सब आहार देगी, शिक्षा देगी। हाँ, तो जौनपुर में माहौल किसका? जौनपुर माहौल है, शायद बसपा दोनों पार्टी जीत रहे हैं। शाम दोनों सीट? हाँ, दोनों सीट हाँ। धक्काड़ किए। हाँ, उनकी। चलिए, क्या कहेंगे, आप युवा हैं, लगता है इस बार युवा किस चेहरा को देखना पसंद कर रहे हैं, अखिलेश यादव या फिर राहुल गांधी या फिर आकाश आनंद? बहन जी, आकाश आनंद बहन जी। अच्छा, यहाँ सिर्फ रोजगार का मुद्दा चाहिए, शिक्षा और हेल्थ। और ये लोग जो है दोनों, कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक ही थाली के चट्टे पट्टे हैं। वो अपना अपना एकदम कॉम्प्रोमाइज़ किए हैं। 10 साल वो राज करना चाहते हैं, 10 साल ये राज करना चाहते हैं। दोनों लोग, ये टीम है, ये बी टीम है। और भी लोग बताते हैं बहन जी बी टीम है। यहाँ बहन जी ने बीजेपी के खिलाफ अभी बोला है, आपने भी सुना है। और कैसे आप भी कह सकते हैं, कैसे बहन जी को लोग बोलते हैं बी टीम? बहन जी तो हमेशा बीजेपी के खिलाफ बोलती हैं। हमें चाहिए क्या? हमें रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए, इसके बाद स्वास्थ्य चाहिए, और क्या चाहिए? मोदी जी की सरकार में आपको क्या शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार? कुछ नहीं, सब एक जुमलाबाजी है, सब उनके जुमला फेल हो गया है। अब मोदी जी भी एकदम डर गए हैं, मोदी जी भी डर गए हैं, इसलिए आकाश आनंद के ऊपर FIR दर्ज करवाए सभी लोग मिलके। तो आकाश आनंद के ऊपर FIR हो गई, बहन जी ने उनको उनके पद से हटा दिया है, तमाम तरीके के आरोप भी लग रहे हैं। बहन जी ने एक अपना निर्णय जो लिया, वो अपने हिसाब से लिया, वो बहुत सही लिया है। हाँ, और हमारा जहाँ तक सोच है, हम तो यही कहेंगे, बहन जी जो निर्णय लिया अपने हिसाब से बहुत सही लिया, क्योंकि इससे अब अदर विरोधी समाज जो पार्टी भी है, वो लोग भी आकाश आनंद के समय आकाश के ओर फेयर में आ रहे हैं। वो लोग भी कह रहे हैं कि उनको आना चाहिए। तो बहन जी सबसे बात परिवारवाद नहीं किए, हर दूसरे मतलब तरह वो जो पार्टी हैं उनकी तरह परिवारवाद नहीं की। वो भी दिखा दी, चाहे वो हमारे परिवार का हो चाहे अन्य हो, जो गलत करेगा उसको हम पार्टी से बैठा देंगे। अच्छा, अभी आप कह रहे हैं मोदी जी इस बार डर गए हैं। मोदी जी तो अगर डर गए हो तो कैसे कहते हैं कि हम 400 पार जा रहे हैं? अरे वो 400 पार नहीं, 400 हार है उनका, 400 हार है मोदी जी का। 400 पार जुमला है, वो सब जुमला है। वो 400 पार नहीं, 400 हार है मोदी जी का। हाँ, अब मोदी जी बताइए, प्रधानमंत्री हो के उनको आना पड़ रहा है जौनपुर, उनको मीटिंग करना पड़ रहा है। मोदी जी प्रधानमंत्री है ना, तो उनको आके यहाँ मीटिंग करना पड़ रहा है। बताइए, हारी है ना। अगर ईवीएम हटाइए, अगर ईवीएम हटाइए, पहले वोट दीजिए। देखिए हमारी सरकार अगर नहीं वहाँ पहुँचेगी तो बताइए आप धांधली कर रहे हैं सब लोग। ऐसा थोड़ी है हर बार आप ही जीतोगे, हर बार क्यों आप जीत रहे हैं? बताइए हमको। ईवीएम हटाएं, निष्पक्ष चुनाव बैलेट पेपर से कराएं। जहाँ से पूरी जनता को यही कहता हूँ, जहाँ से ईवीएम मशीन बनी है वहाँ की सरकार बैलेट पेपर से चुनाव करा रहे हैं, और मोदी जी यहाँ से ईवीएम का चुनाव करा रहे हैं। बताइए, जब मांग हो रही है नहीं यहाँ, आप जो कि बैलेट पेपर क्यों नहीं चुनाव करा रहे हैं? आप कहाँ डरा हैं? खुद तो आपको डर है कि आप धांधली नहीं कर पाएंगे बैलेट पेपर चुनाव से, इसलिए नहीं आप करा रहे हैं। यही मोदी जी का निर्णय है। तो इस बार सरकार बदलेगी या फिर सरकार एकदम पूर्ण बहुमत से सरकार बनने जा रही, कोई रोक नहीं सकता।